आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुरभि शुक्ला। यूजीसी बिल को लेकर पूरे देश में घमासान मचा हुआ है। कहीं बिल का विरोध हो रहा है तो कहीं समर्थन में लोग खुलकर सामने आ रहे हैं। समर्थन करने वाले लोग जहां सवर्णों को उनके पुरखों की करतूत याद दिला रहे हैं, वहीं बिल पर केंद्र सरकार की नीयत को लेकर सवाल भी उठा रहे हैं। ऐसे घमासान के बीच मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले की आदिवासी बाहुल्य तहसील कराहल से ऐसी खबर आई है जो अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग समुदायों की एकजुटता का बड़ा संदेश देती है। कराहल में भाजपा, कांग्रेस, बहुजन पार्टी सहित कई दलों के नेता, कार्यकर्ता और एससी, एसटी और ओबीसी समुदाय के हजारों लोग यूजीसी बिल के समर्थन में सड़कों पर उतर आए हैं। चलिए बताते हैं क्या है पूरा मामला। हम आज एसटी, एसटी, ओबीसी वाले यूजीसी बिल के समर्थन में आए। यूजीसी के नए नियम का समर्थन करते हुए कराहल में हजारों लोग सड़क पर उतर आए। कराहल तहसील परिसर में विरोध प्रदर्शन कर तहसीलदार को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में कहा गया कि बिल को मंजूरी देकर उसे लागू कराया जाए। संगठन के प्रभारी सतेंद्र गुर्जर ने कहा कि पिछड़े, दलित व दिव्यांग छात्र छात्राओं के साथ विश्वविद्यालय और कॉलेजों के कैंपस में आजादी के 79 वर्ष बाद भी ऐसी घटनाएं देश के लिए शर्मनाक है। ओबीसी, एससी, एसटी के साथ इस तरह की घटनाएं काफी बढ़ चुकी हैं। ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए यूजीसी बिल लाया गया है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर रोक लगा दी है। इसके चलते पूरे देश में एससी, एसटी, ओबीसी समुदाय के लोग आंदोलित हो उठे हैं। सतेंद्र गुर्जर ने कहा कि 2024 के चुनाव के समय मोदी सरकार ने जातीय जनगणना कराने की घोषणा की थी, लेकिन वर्तमान में जनगणना कराने के लिए जो राजपत्र जारी हुआ है उसमें ओबीसी व सामान्य वर्ग का कॉलम गायब है, जिससे ओबीसी वर्ग में रोष व्याप्त है। उन्होंने कहा कि यूजीसी बिल को विधिवत संसद में बिल पेश कराकर उसे कानूनी रूप दिया जाए। जनगणना में जातीय जनगणना के तहत ओबीसी वर्ग व सामान्य का कॉलम जोड़ा जाए। गुर्जर ने चेतावनी दी है कि मांगे पूरी नहीं होने पर राष्ट्रव्यापी आंदोलन किया जाएगा। भाई, जिस प्रकार से मोदी जी ने एससी, एसटी, ओबीसी के हित में जो यूजीसी बिल लेकर आए थे, हमारे भाइयों ने उसको रोकने के लिए बाजार को बंद करवाया था। उसी उपक्रम में हम आज एसटी, एसटी, ओबीसी वाले यूजीसी बिल के समर्थन में आए। अगर ये बिल पास नहीं हुआ तो हमको धोखा देने वाली सरकार को भी उखाड़ फेंकेंगे और हम इस बिल के लिए सड़कें, जहां जिस जगह लड़ाई लड़नी पड़ेगी हम उस जगह लड़ाई लड़ेंगे। प्रदर्शन में विधायक प्रतिनिधि शिवराम शिवहरे, विधायक प्रतिनिधि राम मौर्य, पूर्व भाजपा मंडल अध्यक्ष मेहरबान सिंह सहित हजारों लोग शामिल हुए। यूजीसी कानून के समर्थन में कराहल तहसील के एससी, एसटी, ओबीसी समाज के लोगों ने 5 दिन पहले बड़ी रणनीति बनाई थी। इस दौरान यूजीसी कानून पर रोक के बाद एससी, एसटी, ओबीसी नेताओं ने बीजेपी सरकार को घेरा था। समाज सेवी राम मौर्य ने कहा कि जिनके पुरखों ने कभी शंभू का सिर काटा, एकलव्य का अंगूठा काटा, उनकी संतानें आज भी एसटी, एससी और ओबीसी समाज पर जुल्म, ज्यादती, अत्याचार, हत्या, बलात्कार, शिक्षण संस्थानों में भेदभाव, धन, धरती, शिक्षा, अब ये तथाकथित उच्च जातियां यूजीसी समता कानून 2026 का विरोध कर रही हैं। एससी, एसटी, ओबीसी नेताओं ने कहा है कि यूजीसी कानून का विरोध करने वाले लोग वही चेहरे हैं जिनके बाप दादा पुरखों को धर्म के नाम पर दान दक्षिणा चढ़ावा देते आए हैं। एससी, एसटी और ओबीसी समुदायों के लोग से ऐसी मानसिकता के लोगों की खातिरदारी करना और उन्हें दान दक्षिणा देना बंद कर दें तो इनकी हेकड़ी निकल जाएगी। समाज सेवी संतोष यादव ने कहा कि यूजीसी विनियमन कानून के नाम पर एससी, एसटी, ओबीसी समाज के लोगों की आंख में धूल झोंकने में भाजपा सरकार एक बार फिर सफल हुई। भाजपा यूजीसी समता कानून के माध्यम से एससी, एसटी, ओबीसी वर्ग को खुश करने का ढोंग कर रही है।
और दूसरी ओर ऊंची जातियों से इसका विरोध भी करवा रही है। सरकार के इशारे पर सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दाखिल करवाकर यूजीसी कानून पर रोक लगवा दी गई। यूजीसी बिल का सबसे पहले अध्याय को पढ़े हम। यूजीसी बिल का मतलब जो है कि कोई भेदभाव नहीं, जो तो कुछ ग्रहण मानसिकता, जो उनकी मानसिकता छोटी मान सकता है, वो लोग इस कानून को बता रहे हैं कि ये फर्जी कानून है, ऐसा विरोधी कानून है, ऐसा हो जाए, ऐसा वैसा कुछ नहीं है भाइयों बहनों। ये आप सब हमारे अधिकार का कानून है। ये 85% का कानून है। देख लीजिए परसों की भीड़ और देखिए इतनी बड़ी भीड़ प्रांगण की, ये दिखाता है 85% सब कुछ है। हम लोगों में फूट डाल के अभी तक तो राज्य किया इन जातियों ने। सब लोग जानते हैं इस चीज को। वो राज्य करने की नीति, वही नीति की वजह से आप लोग पिछड़े हैं। हम लोग छात्र संबंध अधिक सम्मानजनक और पेशेवर बने हैं। उच्च शिक्षा में सामाजिक न्याय और समावेशी शिक्षा को बढ़ावा मिला है। जातिगत भेदभाव और संस्थागत उपेक्षा जैसे मुद्दे पर शून्य सहनशीलता, जीरो टॉलरेंस का संदेश गया है। भारत की उच्च शिक्षा प्रणाली की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय छवि में सुधार हुआ है। कराहल से उठी यह आवाज सिर्फ एक तहसील तक सीमित नहीं है, बल्कि यह देश भर के एससी, एसटी और ओबीसी समुदायों के आक्रोश और एकजुटता का संकेत मानी जा रही है। यूजीसी बिल को लेकर जहां एक तरफ विरोध तेज हो रहा है, वहीं दूसरी ओर समर्थन में सड़क पर उतरे लोग सरकार और सिस्टम को साफ संदेश दे रहे हैं। चेतावनी भी साफ है कि अगर मांगे नहीं मानी गई तो यह आंदोलन प्रदेश नहीं बल्कि पूरे देश में फैल सकता है। अब देखना होगा कि केंद्र सरकार और सर्वोच्च न्यायालय इस जन दबाव पर क्या रुख अपनाते हैं। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। यह खबर हमें भेजी है कराहल से पूजा राठौर ने और इसे अपने शब्दों में संवारा है इंद्रचंद जैन ने। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।